काम किया, सारनाथ का जीर्णोद्धार करने का काम किया। हम लोग श्रीलंका का और पूज्य नगारी धमपाल जी के हम लोग ऋणी हैं और श्रीलंका से गुरु जी आए हुए हैं। उसके बाद हमारे बीच में पूज्य भंते महाकाश्यप, पूज्य भंते धनरतन, पूज्य भंते बोधानंद, पूज्य भंते प्रज्ञाशील, पूज्य भंते भीमसेन, पूज्य भंते बुद्ध रत्न और अन्य भिक्षु संघ की गरिमामय उपस्थिति हम लोगों के बीच में हुई है। तो हम आप सभी लोग इस बात को अच्छे से जाने कि बाबा साहब ने सारी व्यवस्था देने के साथ साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर जो 10 लाख अनुयायियों के साथ आवाहन करते हुए इस धर्म की दीक्षा को ग्रहण किया। बाबा साहब ने कहा कि मैं जिस भी व्यवस्था में जन्म लिया ये मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं इस व्यवस्था में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो हम आप सभी लोग बाबा साहब के ऋणी हैं, बाबा साहब के कर्जे पे जी रहे हैं। तो हम आप सभी लोगों को बाबा साहब की बात को ध्यान में रखते हुए तो हम आप सभी लोग पूज्य भंते लोगों को स्वागत अभिनंदन करते हुए इस संघ के माध्यम से, इस उपासक उपासिका संघ के माध्यम से पूज्य भंते लोगों का हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं और उसके बाद शील याचना करेंगे। और हमारे बीच में मैत्री मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के आप अध्यक्ष आप श्रद्धेय दिवाकर बौद्ध जी, आपका इस कार्यक्रम को लेकर के जो कुछ जानकारी देंगे, उसके बाद हम लोग याचना करने का काम करेंगे। हेलो, आप सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि आपको मालूम होगा भिक्षु संघ को भोजन दान कराने का बड़ा महत्व है। साथियों, पूर्व समय में तथागत के समय में मगध के राजा बिंबिसार ने राजगिरी राजधानी के निकट भगवान बुद्ध और उनके संघ को बांस का बगीचा अर्थात बेणुवन दान में दिया। साथियों, महाराजा प्रसेनजीत के खजांची अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेठ से सोने के सिक्के बिछाकर जमीन खरीदे और भिक्षु संघ को दान दिया। 80 महान दाताओं में अनाथ पिंडक जी का नाम शीर्ष पर अंकित है। साथियों, मगध के राज्य वैद्य जीवक ने राजगिरी में आम वन यानी आम का बगीचा उन्होंने भिक्षु संघ को दान किया। प्रिय साथियों, वैशाली में माता अम्रपाली ने भगवान बुद्ध और उनके संघ को भोजन कराया। आम का बगीचा दान दिया और उनका नाम जो है सुनहरे अक्षरों में अंकित है। माताएं बहनों, श्रावस्ती की माता विशाखा जी भिक्षु और भिक्षुणियों को चीवर दान, रोगियों के लिए दवा, भिक्षु संघ के लिए भोजन आज की व्यवस्था आजीवन करती रही। इन्होंने पुब्बा राम विहार भिक्षुओं को दान में दिया। आप सभी माताएं बहने मैत्री मेडिटेशनल ट्रस्ट एवं अन्य संगठनों के माध्यम से दान की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आप लोग भागीदार हैं। धर्म का दान सभी दानों से बढ़कर है, धर्म का माधुर्य सभी माधुर्यों से बढ़कर है, धर्म का आनंद सभी आनंदों में बढ़कर है। प्रिय साथियों, धर्मदान का महावस्ती की एक मिलती है, एक बार 1200 भिक्षु का एक दल श्रावस्ती पहुंचता
भिक्षुओं को भोजन दान कराएं। ऐसे में गांव का एक साथी आगे बढ़कर आता है और सबसे मीटिंग में बातें करके निर्णय लेता है कि हम लोग भी भिक्षु संघ को भोजन दान कराएंगे। ऐसे में बंटवारा हो जाता है भिक्षु संघ का कि हमको 4 दीजिए, कोई कहता हमको 10 दीजिए, कोई 15, कोई 20 मांगता है। साथियों, भिक्षु संघ को बांट करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग भिक्षुओं को भोजन दान कराते हैं। ऐसे में एक अकिंचन है जिसके घर भोजन की व्यवस्था, और वो जो सूची बना रहे थे महोदय, वो बोले ये गरीब आदमी है, अकिंचन है, इसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, इस भोजन के लिए हम इनका नाम जो है हटा देते हैं सूची से। वो उस आदमी का नाम सूची में नहीं लिखते। तदुपरांत क्या होता है कि सुबह जब भिक्षु लोगों का बंटवारा हो जाता है, सभी भिक्षु अपने बताए गए स्थान पर भोजन के लिए चले जाते हैं। इसके बाद अकिंचन को कोई भिक्षु नहीं मिलता, भगवान बुद्ध अकेले बैठे हैं और अकिंचन उनसे प्रार्थना करता है कि भगवान आप ही मेरे दरवाजे चलिए, मुझे एक भिक्षु की जरूरत थी, इन लोगों ने मेरा नाम सूची से हटा दिया है। भगवान बुद्ध मौन होकर स्वीकार करते हैं उनका भोजन और भोजन करने के लिए पहुंचते हैं। तदुपरांत संतुष्ट होकर वापस आते हैं। पास साथ आए हुए महाराजा लोग प्रयास करते हैं कि पता नहीं भगवान बुद्ध का पेट भरा भी कि नहीं। ऐसे घर चले गए भोजन करने जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन ऐसे में जब भगवान बुद्ध से पूछा गया, भगवान अगर आपको अगर जो है भोजन में असुविधा हुई हो तो बताइए, हम भोजन कराने के लिए तैयार हैं। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। उनकी दानशीलता से महाराजा इतना प्रभावित होते हैं कि उसको एक पूरा गांव ही दान में दे देते हैं। दानशीलता का इतना बड़ा महत्व है। माता